भेड़िया और चालाक बकरी। प्यारे बच्चों, कहानी सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक चरवाहा रोज़ अपनी बकरियों को चराने ले जाता। दिन भर घूमने के बावजूद इसकी बकरियों का पेट ना भरता, क्योंकि इसके घर के करीब की सारी घास दूसरी बकरियां और दूसरे जानवर पहले ही खा चुके थे। इसके घर से कुछ फासले पर एक नहर थी, जहां वो रोज़ अपनी बकरियों को पानी पिलाने ले जाता। नहर के पार एक घना जंगल था, जो कि बहुत ही हरा भरा था, और बकरियों के चरने के लिए वहाँ बहुत सी ज़बरदस्त घास थी। बकरियों का इस घास को देखकर बहुत जी ललचाता। वो सोचती, काश हम वो रस भरी लंबी लंबी घास खाकर अपना पेट भर सकें। लेकिन वो नहर के उस पार नहीं जा सकती थी, क्योंकि वहाँ घने जंगल में एक बहुत ही खूंखार भेड़िया रहता था, और अक्सर रात को इसकी खौफनाक आवाज़ आया करती। डर के मारे बकरियों की तो जान ही निकल जाती। इनमें से एक बकरी बहुत अक्लमंद थी। अक्सर दूसरी बकरियों से कहती कि इस भेड़िए की आवाज़ से ही तुम्हारा दम निकल जाता है। अगर किसी दिन वो सामने आ गया तो क्या करोगी? ये सोचकर सब बकरियां और भी सहम जाती। एक दिन इस अक्लमंद बकरी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, और नहर के उस पार मज़े मज़े की घास भी नज़र आ रही थी। इसने सोचा कि अभी तो दिन का वक्त है, भेड़िया तो रात को आता है, तो क्यों ना चुपके से नहर के पार हो जाऊं और जल्दी जल्दी पेट भर के वापस आ जाऊं। बकरी ने आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को सबसे अलहदा किया और चरवाहे से नज़र बचाकर नहर में उतर गई। ठंडे ठंडे पानी से इसे गुदगुदी तो होने लगी, लेकिन इसने खामोशी से बर्दाश्त किया और आहिस्ता से तैरती हुई नहर के पार पहुंच गई। इतनी सारी मज़े की लंबी लंबी और रसीली घास देखी तो इसकी खुशी की कोई इंतहा ना रही। भूख भी बहुत शदीद लग रही थी। इसने ना आओ देखा ना ताओ, बस पल पड़ी और घास चरने में मशगूल हो गई। आज तो इसका जी ही नहीं भर रहा था। अच्छी से अच्छी घास खाने की लालच में वो बहुत दूर निकल आई और इतनी घास खाई कि अब इससे चला भी नहीं जा रहा था। इसने सोचा, अभी तो शाम होने में कुछ वक्त बाकी है, चलो थोड़ी देर सस्ता लेती हूँ, फिर वापस चली जाऊंगी। अब जो बकरी सोई तो बहुत देर तक सोती रही। अचानक इसकी आंख खुली तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा फैला हुआ था। वो थोड़ी परेशान हुई कि अब मैं घर वापस कैसे जाऊंगी। इसने बहुत कोशिश की कि वापसी का रास्ता तलाश कर ले, मगर वो मज़ीद भटक गई। आखिरकार इसने फैसला किया कि चलो रात किसी न किसी तरह छुपकर गुजार लेती हूँ, सुबह सवेरे रास्ता तलाश करके घर वापस चली जाऊंगी। करीब ही इसे एक गार नजर आई और वो बेधड़क गार में चली गई। गार अंदर से बिल्कुल खाली थी। वो बड़े आराम से बैठ गई। इतने में इसे कहीं दूर से भेड़िए की खौफनाक आवाज़ आई। इसे याद आया कि मैं तो इसी जंगल में हूँ जहाँ ये खूंखार भेड़िया रहता है, जिसकी आवाज़ सुनकर ही सबकी जान निकल जाती है। इसने खुद से कहा कि वहाँ तो बड़ी बड़ी बातें करती थी तुम। सोचो, अगर आज वाकई तुम्हारे सामने आ गया भेड़िया तो क्या करोगी? इस ख्याल ने इसके जिस्म में खौफ की लहर सी दौड़ा दी। भेड़िए की आवाज़ जो पहले ही दूर से आ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता करीब आने लगी, और फिर वो इतनी करीब आ गई जैसे वो बिल्कुल गार के बाहर हो। बकरी बिल्कुल खामोशी से दुबक कर गार के एक कोने में बैठ गई। इतने में भेड़िया गार के अंदर ही आ गया। इसने जो बकरी को देखा तो खौफनाक सी हंसी हंसकर बोला, वाह रे मेरे रब्बा, मैं सारे जंगल में शिकार तलाश करता ख्वार हो रहा हूँ, और तूने इतनी मोटी ताज़ी बकरी मेरी गार में ही भेज दी है। बकरी ने अपने आप को कोसा कि तुझे भी छुपने के लिए यही जगह मिली थी। खुद ही चलकर इस खौफनाक भेड़िए की गार में आ गई। भेड़िए की सुर्ख सुर्ख खूंखार आंखें, तेज नुकीले दांत और मुंह से लटकती तेज धारी जुबान देखकर बकरी का तो दम ही निकल गया। फिर बकरी ने थोड़ी हिम्मत की और सोचा कि जान बचाने का कोई तो हीला किया जाए। जैसे ही भेड़िया इसकी तरफ बढ़ा तो बकरी ने आवाज़ को थोड़ा सा भारी किया और अपने सींगों को सीधा करके बोली, चलो अच्छा हुआ तुम खुद ही यहाँ आ गए। आज मैंने 10 चीते और 5 शेर शिकार किए हैं, लेकिन कोई भी भेड़िया नहीं मिला कि मैं इसे खा सकूं। भेड़िया वहीं रुक गया और सोचने लगा, कहीं ये बकरी सच ही ना बोल रही हो। बकरी ने मौका देखा और गरजदार आवाज़ में बोली, तुम भागने का कभी मत सोचना। अब भेड़िया जो घबरा के कुछ पीछे हट रहा था, दुबक कर वहीं रुक गया और गड़गड़ा कर बोला, मैं बहुत गंदा हूँ, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं नहर में नहा कर आ जाऊँ, फिर आप मुझे शौक से खा लेना। बकरी ने कहा, अच्छा ठीक है जाओ, मगर याद रखना, जो मुझे धोखा देकर भागने वाला है वो कभी नहीं बचता। भेड़िए को जैसे ही इजाज़त मिली वो सर पर पैर रखकर दौड़ गया। बकरी ने सुकून का सांस लिया और जान बचने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। सर पर दौड़ते हुए भेड़िए को रास्ते में एक गीदड़ मिला। इसने पूछा, इतनी तेजी से कहाँ भागे जा रहे हो?
بھیڑیے نے جلدی جلدی گیدڑ کو ساری بات بتا دی۔ گیدڑ سمجھ گیا کہ بکری نے اسے بیوقوف بنایا ہے۔ گیدڑ ہنسا، آؤ بھائی بھیڑیے، آج تو تمہاری طرف سے دعوت ہو گئی، دونوں مل کر اڑائیں گے۔ ارے بکری بھی کبھی شیروں اور چیتوں کا شکار کر سکتی ہے۔ یہ کہہ کر گیدڑ اسے واپس لے آیا۔ اب جو بکری نے دونوں کو ساتھ آتے دیکھا تو اونچی آواز میں بولی، ارے او گیدڑ، تو نے بہت اچھا کام کیا کہ میرے مجرم کو پکڑ لایا۔ اب میں تجھے منہ مانگا انعام دوں گی۔ گیدڑ یہ سن کر ہکا بکا رہ گیا، جبکہ بھیڑیا جو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا یہ سمجھا کہ گیدڑ بھی بکری کے ساتھ ملا ہوا ہے اور اسے بہلا پھسلا کر دوبارہ واپس لے آیا ہے۔ بس اس نے فوراً گیدڑ پر حملہ کر دیا اور اسے مار دیا، اور پہلے سے دگنی رفتار میں وہاں سے دوڑ گیا اور دوبارہ مڑ کر بھی کبھی واپس نہیں آیا۔ اگلے دن صبح صبح بکری واپس اپنے گھر پہنچی اور اپنے دوسری ساری بکریوں کو بتایا کہ رات شب کیسی گزری، اور اس نے سارا احوال سنایا تو وہ سب بہت خوش ہوئے اور اس کی حاضر دماغی کی بہت تعریف کی، کیونکہ اب وہ سب بے خوف ہو کر نہر کے پار کی گھاس سے اپنا پیٹ بھر سکتے تھے۔ دیکھا بچوں، ہمت و حوصلہ رکھنے اور حاضر دماغی سے بڑی بڑی مشکلیں حل ہو جاتی ہیں۔